उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 27 आयत 5 से 10। आइए इसे जोर से पढ़ते हैं। अब जब इसक ने अपने बेटे एसाव से बात की तब रेबेका सुन रहा था, और एसाव फिर से शिकार करने और उसे लाने के लिए खेत पर चला गया। तब रेबेका ने अपने बेटे से कहा, सच में मैंने तेरे पिता को एसाव से बोलते सुना, तेरे भाई कहते हैं मुझे खेल लाओ और मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाओ ताकि मैं इसे खाऊं और अपनी मृत्यु से पहले प्रभु के सामने तुम्हें आशीर्वाद दूं। अब मेरे पुत्रा, मेरी आवाज का मानना जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। अब झुंड के पास जाओ और मुझे वहां से लाओ। 2 पसंद के बच्चे बकरियां हैं और मैं उनसे आपके पिता के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगा जैसे कि वह प्यार करता है। तब उसे अपने पिता के पास ले जाओ ताकि वह इसे खाए और तुम्हें आशीर्वाद दे। पिता, हम आज सुबह के शब्दों के लिए कृतज्ञ हैं। हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर से कि प्रभु अपने पिता से परमेश्वर के लिए हेबुकों की वाणी सुने। हे भगवान, हम प्रार्थना करते हैं कि आप बोलें और हम सुने। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमन आमन। कृपया बैठें। हम पिछले कुछ हफ्तों से बाइबल परिवारों पर ध्यान जारी रखते हैं और आज हम इसक और रेबेका के परिवार के बारे में ध्यान जारी रखेंगे। परमेश्वर उसे सदा ही इब्राहिम, इसहाक और याकूब का देवता कहता है। हम इब्राहिम का सम्मान करते हैं क्योंकि वह हमारे विश्वास के जनक हैं। याकूब को हम इज़राइल मानते हैं और वह 12 जनजातियों के पिता हैं। हम अक्सर एसाव को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि वह अपने पिता की छाया में थे, परंतु भगवान ने उसकी जिंदगी पर विशेष बुलाया था और उसके जीवन पर वाचा बनाई थी क्योंकि उसने प्रभु के दूत को सुनते हुए इब्राहिम की माने थे। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि इब्राहिम, तूने मेरी आज्ञा मानी है और मुझसे डर किया है, इसलिए मैं तेरे पुत्र के साथ अपनी वाचा स्थापित करने जा रहा हूं। और बाइबल भी यही कहती है। इसी के अनुसार ईश्वर ने इसको प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद देने लगा। इब्राहिम के दिनों के खत्म होने के बाद ईश्वर ने इसको आशीर्वाद देने लगा और हमने पिछले हफ्ते उनके जीवन के बारे में सोचना शुरू कर दिया, यह देखने के लिए कि हम इसहाक रेबेका परिवार से क्या सीख सकते हैं। हम अपने दिल में 2 सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हम इन बाइबल परिवारों पर ध्यान कर रहे हैं। कौन से उदाहरण का पालन करें और किन गलतियों से बचें। हर परिवार में सकारात्मक चीजें हैं जिनका हमें अनुसरण करना चाहिए। हर परिवार में ऐसी चीजें होती हैं जो इतनी सकारात्मक नहीं हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए। और बाइबल किसी चीनी कोट को वार्निश नहीं करती है और लोगों के जीवन के बारे में कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह दुनिया में उनके जीवन की सच्ची स्थिति को चित्रित करता है। उन्होंने लिखा ताकि हम समझ सकें कि हम सीख सकते हैं कि हम इसे अपने जीवन से लागू कर सकते हैं, और यही हम करने जा रहे हैं। इसलिए जैसा कि हमने इसहाक और रेबेका के जीवन और परिवार पर ध्यान करना शुरू किया, हमने उनके जीवन के 4 अलग अलग खंडों, 4 अलग अलग पहलुओं के बारे में ध्यान करना शुरू किया। यदि आप चाहें, सबसे पहले शादी, दूसरे घर का पति, घर का पिता इसहाक, और तीसरे माँ रेबेका पत्नी, और फिर आप पारिवारिक आघात के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये 4 खंड हैं जिनके बारे में हम बात करने जा रहे थे। और पिछले हफ्ते हमने शादी के बारे में सोचा और कैसे ईश्वर ने ईश्वर का आदमी बनने के लिए आशीर्वाद दिया था, उसके साथ पिता के रूप में चलते थे। शादी शानदार रही। ये भव्य थी क्योंकि ईश्वर ने इसे निर्धारित किया। इसलिए परमेश्वर ने सीधे इलाजर को हरण के पास जाने के लिए भेजा ताकि इसहाक के पुत्र के लिए एक दुल्हन ढूंढे, ठीक इसहाक के आदेश के अनुसार। जब वह वहां आया था, हमने देखा कि कैसे शादी किसी भी चीज से अधिक प्रार्थना से एक साथ आई थी। इसहाक के पास अपनी पत्नी जांचने की कोई चेकलिस्ट नहीं थी। उनके पास कोई विशिष्ट पूर्व धारणा नहीं थी। उसने नौकर को कोई संदेश नहीं भेजा कि वह इस तरह की लड़की की तलाश करे। जब एलिसा हारान आई तो उसे नहीं पता था कि अपने पुत्र मालिक के पुत्र के लिए दुल्हन कैसे ढूंढना है, क्या करना है। उसने अपने मालिक के परमेश्वर पर विश्वास किया, लेकिन उसका नाम नहीं जानता था। वह अपने नाम को सर्वशक्तिमान देवता नहीं जानता था। वह अपने नाम को यहोवा देवता से नहीं जानता था। वह अपना नाम मैं नहीं जानता था, परंतु वह केवल एक बात जानता था, मेरे स्वामी इब्राहिम का भगवान परमेश्वर। इस प्रकार उन्होंने ईश्वर को संबोधित किया और ईश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना की। और जैसा कि हमने प्रार्थना की, भगवान ने रेबेका को रास्ते पर भेजकर नाटकीय और तुरंत जवाब दिया। और हम कहानी जानते हैं। उसके बाद वे घर आए और दुल्हन के पिता और भाई ने कहा, ठीक है, यह बात प्रभु की ओर से आई है। हम आपको कुछ अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। तुम उसे ले जा सकते हो और अपने साथ ले जा सकते हो अपने स्वामी के बेटे की पत्नी बनने के लिए। इस प्रकार शादी एक साथ आई और उसे कैनन में लाया गया और वह इसकी पत्नी बन गई।
और फिर हमने अपना ध्यान खुद इसहाक की ओर मोड़ दिया और देखा कि इसहाक वाचा का आदमी था। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा स्थापित की और उसने कहा कि मैं तेरे वंशजों के साथ रहूंगा, मैं उन्हें समुद्र की रेत और समुद्र के तारे बनाने जा रहा हूं। और वह वाचा इसहाक तक फैली गई और इसहाक को जो कुछ भी किया है उसने आशीर्वाद दिया, क्योंकि वह वाचा का आदमी था। हम अपने परिवार के लिए चाहते हैं कि हर पिता परमेश्वर के साथ चलो और उसकी उपस्थिति में प्रार्थना करे, और इसको हर दिन भगवान की उपस्थिति में ध्यान करने की आदत थी। वास्तव में जब रेबेका आया तो उसे अपने ध्यान से खेत से लौटते हुए पाया गया। वह वास्तव में एक आदमी था, वह प्रार्थना का आदमी था, वाचा का आदमी था, और वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास घर के नेता के रूप में ध्यान करने की आदत थी। और भगवान चाहते हैं कि हम उसके जीवन से सीखें, यह देखें कि हम अपने जीवन में प्रार्थना का जीवन कैसे रख सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने बच्चों को पिता बनने के लिए बुलाया, ईमानदारी से चलने, परमेश्वर के विश्वास में चलने, ध्यान में चलने। प्रभु का वचन है। पिछले 2 दिनों में हमने एक अद्भुत समय बिताया हमारे पिता का स्कूल, जहां हमने सीखा कि कैसे बेहतर पिता बने, कैसे बेहतर पति बने, कैसे पिता बने। भगवान ने हमें अपने परिवारों का नेतृत्व करने के लिए बुलाया है, और भगवान की महिमा है। जब पिता ऐसे होते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है। और इस कैसे ही आदमी थे, इसलिए शादी भव्य थी और घर का आदमी एक अद्भुत आदमी था। और आप उम्मीद करेंगे कि आपके परिवार के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर परिवार में कुछ चल रहा है और हम इससे सीख सकते हैं। अब हम अपनी पत्नी रेबेका की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और देखें कि पत्नी रेबेका कैसे एक व्यक्ति थी। और जब हम देखते हैं कि हम उत्पत्ति अध्याय 24 में पहली बार रेबेका के बारे में बात करते हैं, तब हम देखते हैं कि रेबेका किस तरह का व्यक्ति था। वह आतिथ्य की महिला थी, इस तरह हम उसे देखते हैं। सबसे पहले जब वह लेजर के संपर्क में आती है तो एलीजर ने प्रार्थना की, और उसने यह बहुत ही विशिष्ट प्रार्थना की। भगवान, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि जब इस शहर की महिलाएं वे पानी खींचने आएं, जब मैं किसी स्त्री के पास आता हूं और उससे कहता हूं कि मुझे एक पेय दे, तो वह व्यक्ति जो कहता है कि मैं तुम्हें पेय दूंगा और मैं ऊंटों को भी पेय दूंगा, वह नियुक्त हो जिसे तुमने मेरे स्वामी के पुत्र इसहाक की पत्नी के रूप में चुना है। वह प्रार्थना थी जो उसने बहुत विशिष्ट, बहुत साहसी, बहुत विशेष थी कि वह प्रार्थना के उत्तर की तलाश कैसे कर रहा था, और ईश्वर ने इसका जवाब दिया। रेबेका आई, वह सबसे मेहमाननीय व्यक्ति थी जिसे आप मुठभेड़ कर सकते थे। उस समय वह सिर्फ 14 साल की थी। एक छोटी लड़की, या कहें बहुत ही युवा महिला, बाहर जाकर जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार थी। उसने कहा, हाँ, कृपया एक पेय ले लो और मैं ऊंटों को पानी पिलाऊंगी। उसने कुएं से पानी लाकर ऊंटों को पिलाया। वह आतिथ्य की महिला थी। आजकल आतिथ्य एक खोई हुई कला है। भगवान उम्मीद करता है, भगवान चाहता है कि उसके बच्चे आतिथ्य के साथ रहें। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि भगवान चाहते हैं कि हम मेहमाननीय हों? आमीन। बाइबल कहती है कि मेहमान नवाजी करने से आपको इतने आशीर्वाद मिलेंगे जो आप अन्यथा याद करेंगे, और हम इस बारे में नहीं सोचते हैं। बाइबल इब्रानियों के अध्याय 13 आयत 2 में कहती है, अजनबियों का मनोरंजन करना मत भूलना, क्योंकि ऐसा करके कुछ ने अनजाने में स्वर्गदूतों का मनोरंजन किया है। कल्पना करें कि कोई आपके घर आता है, यह प्रभु का दूत था और तुम नहीं जानते थे और तुम उन्हें दूर भेज दिया। आप जानते हैं, बस सोचें कि आप कितना बुरा महसूस करेंगे। और यही वही है जो भगवान कह रहे हैं कि अगर आप मेल के परिवर्तनों का मनोरंजन करते हैं तो कई लोगों ने उन लोगों की देखभाल भी की है जो भगवान के स्वर्गदूत हैं। यहाँ एक आदमी है, इब्राहिम का सेवक। उसे उस व्यक्ति के रूप में संबोधित किया गया जिसे प्रभु ने आशीर्वाद दिया था, और रेबेका इस परिवार में शादी कर पाई क्योंकि उसने आतिथ्य दिखाया था। जब वह और आप और मैं किसी से मुठभेड़ करते हैं तो क्या हम उनके प्रति मेहमाननीय हैं? क्या हम उनके लिए आतिथ्य का हाथ बढ़ाने में सक्षम हैं, क्योंकि हम एक परिवार के रूप में एक साथ रह रहे हैं? अगर कोई हमारे घर आता है तो क्या हम उनके लिए खुशी से स्वागत करने के लिए तैयार हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए, उन्हें महसूस करने के लिए कि वे घर पर हैं? कई साल पहले मैं अपने कॉलेज के अंतिम वर्ष में था और मुझे चेन्नई में इंटर्नशिप मिली थी। मैंने पहले कभी चेन्नई नहीं देखा था, मुझे नहीं पता था कि कहाँ रहना है। मैं खोजने गया, मैं चेन्नई में रहने के लिए एक जगह खोजने गया, और मुझे चेन्नई में रहने के लिए कोई विशेष जगह नहीं पता थी। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं कहाँ काम करूँगा। उन्होंने कहा कि आप अशोक द्वीप में काम करने जा रहे हैं, एननोर। और मैंने कहा, ठीक है, मैं एननोर के पास कहाँ रह सकता हूँ? उन्होंने कहा कि सबसे निकटतम शहर तिरुवा है, यूरी वहाँ जा सकता है, और मुझे बस मिल गई है। मैं तिरुवा गया था। यह एक विभाजन की तरह था। आप जानते हैं सूरज, ये वास्तव में गर्म था। मैं एक ऐसी जगह खोजने के लिए सड़क से सड़क तक चल रहा था जहाँ मैं रह सकूँ।
मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ रह सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास 600 रुपये या कुछ और था, हर महीने भत्ता है, इसीलिए मुझे किराए का ध्यान रखना पड़ा, और मेरा भोजन 600 रुपये के भीतर भी ध्यान रखना पड़ा। इसीलिए मैं एक सस्ते आवास की तलाश में था। इसीलिए मैं एक ऐसे व्यक्ति को देखना चाहता था जो मेरे लिए रहने के लिए एक कमरा खोलेगा और उनके परिवार में रहेगा। और जब बूढ़ी औरत मुझसे बात कर रही थी, उसने कहा, ओह हाँ, हमारे पास एक कमरा है जो आप यहाँ रह सकते हैं। मैं बहुत खुश था। फिर उसने मुड़कर मुझसे दूसरा सवाल पूछा, तो तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मैंने कहा कि मैं शादी नहीं कर पाया हूँ। और उसने कहा कि आप यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि हमारे घर में कोई स्नातक नहीं रहता है। इसीलिए चले जाने के लिए मैं निराश था। जब मैं वहाँ जा रहा था और मैंने शुरू किया, मैंने कुछ घर में एक मसीही गीत बजाया जा रहा सुनना शुरू किया। ये ऐसा था, आप जानते हैं, कुछ के बाद में आप जानते हैं वहाँ पर कुछ रहने वाले क्वार्टर, और मैंने ये गाना सुना जो वहाँ आ रहा है, और मैं घर की ओर चलने लगा। मैं बहुत थक गया था, मुझे पसीना बहता था। मेरा मतलब है, जब तक मैं भी था, मैं अपना रास्ता खो गया। मुझे नहीं पता था कि बस पकड़ने के लिए मुख्य सड़क पर कैसे जाना है जहां मुझे जाना था। और ये गीत आ रहा था और मैंने उसे तुम्हें दिया जाना चाहा। यह एक गाना था और मैं वहां गया और दरवाजा खटखटाया। वहां एक युवक था और वह व्यक्ति काम पर जाने के लिए तैयार था। वह था, उसके पास दोपहर की शिफ्ट है जो 12 बजे शुरू हो गई या कुछ ऐसा ही है, इसीलिए वह काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। दरवाजा खटखटाते ही उसने खटखटाया। उसका नाम मसीला था। जब उसने दरवाजा खोला और उसने मुझसे पहला सवाल पूछा तो उसने मुझे ऊपर और नीचे देखा। वह जानता था कि मैं पूरी तरह से खो गया था। उसने मुझसे पहला सवाल पूछा कि क्या आप पानी या बटर मिल्क चाहते हैं? यही वह है जो उसके पास है, मेरे पास दोनों ही हैं। इसलिए उसने मुझे बटर मिल्क दिया और फिर उसने मुझसे पूछा, तुम क्या चाहते हो? और यही आतिथ्य की शक्ति है। एक जो अंतिम कुल था जिसके पास बिल्कुल भी कोई रास्ता नहीं है। और अगले 3 महीने तक इस कहानी को संक्षिप्त करने के लिए मैं उसके साथ रहा। वह मेरे लिए मसीह में बहुत बड़ा भाई बन गया। वह एक बहुत ही महान भाई बन गया और मेरी सभी भतीजी का ख्याल रखता था। मैं कुछ भी नहीं मांगता था। वह हमेशा मुझे जो ज़रूरत है उसकी तलाश करता था और सुनिश्चित करता था कि उसके रूममेट मुझे हर समय परेशान न करेंगे। तो यह आतिथ्य है। भगवान ऐसे लोगों को चाहते हैं जो मेहमाननीय होते हैं, और रेबेका आतिथ्य की महिला थी। यदि आप इसे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि परिवार के साथ कुछ ऐसा आया है। वह हमेशा अजनबियों की तलाश में था। जिस दिन उसने 3 पुरुषों को आते देखा, और बाइबल कहती है कि 3 पुरुष आए थे, यह सब कहता है, तब इब्राहिम खड़ा हो गया और वह भाग गया। उस समय वह 99 साल का था। बस कल्पना करें कि 99 वर्षीय आदमी दौड़ते हैं और वह कह रहा है कि कृपया आओ, सड़क पर अपना रास्ता मत जाओ। तुम्हें आना पड़ा क्योंकि तुम मेरे घर तक आए थे। आपको कुछ खाना चाहिए, जाने के लिए खाना चाहिए। और फिर वह चला गया। वह दोष की ओर भाग गया और उसने एक बछड़ा ले लिया और उसे नौकर के पास लाया, और नौकर ने इसे जल्दी से पकाया क्योंकि उसने देखा कि मालिक दौड़ रहा है। इसलिए संप्रभु ने इसे जल्दी से पकाया और वह सारा के पास गया और आने वाले 3 लोगों के लिए भोजन बनाया। उस समय परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा के लिए जो वादा किया था उसे ताज़ा किया, और विशेष रूप से सारा से यह कहते हुए बात की कि तुम्हारा एक पुत्र होगा। वह मेहमाननीय था, इब्राहिम मेहमाननीय था। इब्राहिम के भाई का बेटा बहुत मेहमान नवाज था। वह सोदोम और अमोरा में रहता था। अचानक 2 स्वर्गदूत आए और उसे अपने घर में रुकने को कहा। उसने उनका मनोरंजन किया। यही कारण है कि उसकी रक्षा की गई थी। प्यारे, आतिथ्य वह चीज है जिसे भगवान हमारे जीवन से अपेक्षा करते हैं। और रेबेका भी बहुत मेहमाननीय थी क्योंकि यह परिवार में था, और उसने कहा कि लोगों के प्रति यह महान आतिथ्य, क्योंकि हम भगवान के परिवार हैं, जैसे हम भगवान के लिए जीने वाले परिवार हैं। आतिथ्य वह चीज है जिसे भगवान हमसे उन लोगों के प्रति दिखाने की उम्मीद करते हैं जिन्हें भगवान हमारे जीवन में लाता है। बाइबल रोमियो 12:13 कहती है, संतों की जरूरतों को पूरा करें, उनकी सेवा करें और हमेशा मेहमान नवाज रहें। टाइटस 1:9 कहता है, चर्च में जिम्मेदारी रखने वालों को मेहमान नवाज होना चाहिए। जब आप काम कर रहे हैं तो आप चर्च में अधिकार और नेतृत्व के स्थान पर हैं। उम्मीद यह है कि आप मेहमाननीय हैं, कि लोग आपके पास आने में सक्षम होना चाहिए और आप उनका जवाब देने में सक्षम होंगे, और वे जो भी तरह से चाहते हैं उसकी मदद करने में सक्षम होंगे। और रेबेका एक पुरुष आतिथ्य की महिला थी। और जब आप वापस जाते हैं और पढ़ते हैं कि बाइबल कई आध्यात्मिक उपहारों के बारे में बात करती है, और आतिथ्य उन उपहारों में से एक है जो रोमियो की पुस्तक में दिए गए हैं। जैसा कि हम पवित्र आत्मा के उपहारों के बारे में पढ़ते हैं, हम हमेशा देखते हैं कि जब हम पवित्र आत्मा के उपहारों का कहते हैं, हम वापस जाते हैं और कुरिन्थियों की पुस्तक में पढ़ते हैं, हम पवित्र आत्मा के सभी उपहारों में कहते हैं, हम दिल से कह सकते हैं, है ना? ज्ञान का वचन, भविष्यवाणी का उपहार, भाषाओं का उपहार, चमत्कार का उपहार, और जो हम कह सकते हैं। और यही हम पवित्र आत्मा का सच्चा उपहार मानते हैं। लेकिन बाइबल रोमियो के अध्याय 12 आयत 6 से 8 में कहती है, हमें दी गई कृपा के अनुसार
उन्हें उपहार अलग होने का मतलब है कि हम सभी को पवित्र आत्मा द्वारा उपहार दिया जा रहा है और ये उपहार लोगों के बीच अलग होते हैं। और वह कहता है चलो उन उपहारों का उपयोग करते हैं। और वह भविष्यवाणी से शुरू करता है जो हमारे विश्वास के अनुपात में भविष्यवाणी है, हमारे मंत्रालय जो हमारे मंत्रालय में प्रयोग किया जाता है। और वह कहता है कि इसका अनुवाद अंग्रेजी में मंत्रालय के रूप में किया गया है, लेकिन तमिल में हम बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये लोगों को देने और साझा करने और लोगों को वितरित करने का मंत्रालय है। और यह आतिथ्य की भावना है जो ईश्वर ने लोगों पर रखा है। और मैं एक अद्भुत, आप जानते हैं चाची को कि हम कैलिफोर्निया में जानते हैं, वह अब नहीं है। वह प्रभु के साथ रहती थी, लेकिन उसके पास वास्तव में आतिथ्य का एक शुद्ध उपहार था। वह कभी भी उसकी उपस्थिति में अजीब महसूस नहीं करेगी। आपको कभी महसूस नहीं होगा कि आप उसके लिए अजनबी हैं। जब वह आपसे मिलती है तो वह आपको तुरंत घर पर महसूस कराएगी, न कि केवल एक या दो व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ लोगों के एक समूह से प्यार करती थी और अन्य लोगों की चिंता नहीं करती थी। वह बस सभी का स्वागत कराएगी। अगर कोई चर्च में नया होता तो वह यही करती थी। वह इस व्यक्ति को लेती थी, कहती थी ओह मैं तुम्हें जानता हूं, मैं ये जानता हूं। फिर अब वह बात करेगी और फिर वह इस व्यक्ति को ले जाएगी, उन्हें वहां के सभी के पास ले जाएगी। क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? वह नया है, क्या आप उसे नमस्कार कर सकते हैं? और वह उन्हें बिना किसी अपवाद के चर्च में सभी से परिचय देती थी। और एक आदमी था जो मराठी बोलता है, हम एक चर्च में थे, और फिर 93% बोलने वाले तमिल और कुछ लोग जो अमेरिकी की तरह थे वहाँ थे और कुछ लोग वहाँ थे वे तेलुगु बोलते हैं। और यही बात है। और हम चर्च में आते समय हमेशा अंग्रेजी में बोलते हैं। और वो आदमी जो आया जो मराठी बोलता है, और इस चाची ने सुनिश्चित किया कि उसने उसे हर समय बधाई देने के लिए कुछ मराठी शब्द सीखे। और वह ऐसा था मानो उसके मृत्यु के बाद उसने एक दिया, वह मर गई, उसने त्योहार दिया। जब वह आया और मराठी में सुनने पर उसने घरेलू महसूस किया, इसीलिए वह चर्च आने लगा। इतना ही नहीं, वह केवल पीले पृष्ठ लेती थी। वह पृष्ठ दर पृष्ठ से देखती और सभी नामों को भारतीय नामों के साथ कॉल करती, कहती अरे आप कहाँ हैं? हमारे पास सनीवेल में एक चर्च है, क्या आप आएंगे? वह साक्षात्कार करती थी, लोगों को आमंत्रित करती थी। और यही वह आतिथ्य भावना है जो उसके पास होगी। और क्रिसमस या थैंक्स गिविंग के दिनों पर वह कहती थी कृपया उसके घर आओ। और हमें लगता है कि उसने कुछ दोस्तों को आमंत्रित किया, हम यही सोचते हैं। और वह चर्च में परिवार के सभी लोगों के लिए यह निमंत्रण देगी। यह किसी समूह का हिस्सा नहीं था, यह छोटे लोगों का समूह नहीं था। यहाँ आए, बस आनंद लें क्योंकि मैं आपकी दोस्त हूँ। वह चाहती थी कि सभी को बुलाया जाए। हम घर जाते हैं, ये एक 2 बेडरूम का घर है, एक 3 बेडरूम का घर है, और हर कमरा लोगों से भरा होगा, बैठने की जगह नहीं है। और लोग वे स्थानों पर उठते हैं जो वे बिस्तर में बैठना चाहते हैं या करते हैं। वे बातचीत करते रहेंगे, आप जानते हैं, और सब कुछ करते हैं। वह सुनिश्चित करेगी कि सभी महसूस करें कि वे आकर्षण का केंद्र हैं। वह यह सुनिश्चित करेगी कि वे शामिल महसूस करें। वह आतिथ्य है, वह आतिथ्य है। रेबेका एक आतिथ्य वाली महिला थी। भगवान को परिवार से आतिथ्य की उम्मीद होती है। हम भी इसे सीख सकते हैं, भगवान से मदद मांग सकते हैं कि हमें एक परिवार के रूप में मेहमान रखने में सहायता करें। इतना ही नहीं, रेबेका विश्वास की एक महिला थी जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, और वह इसक के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसे कुछ भी नहीं पता था। वह ईश्वर पर भरोसा करती थी और वह सिर्फ आंख बंद कर आगे बढ़ती थी और यह विश्वास करती थी कि ईश्वर उसे एक महान राष्ट्र बना देगा। वह सिर्फ शादी करने चली गई। इतना ही नहीं, हम देख सकते हैं कि उसका विश्वास इस बात में जारी रहा कि वह बांझपन से कैसे लड़ रही थी। 20 साल उन्हें बच्चे का इंतजार करना पड़ा। 20 साल उनके पास कोई बच्चा नहीं था, लेकिन वह एक महिला थी, प्रार्थना की महिला थी। जब हमने सारा के बारे में अध्ययन किया तो हम देखते हैं, आप देखते हैं कि सारा का हमेशा दूसरे हाथ का विश्वास था। वह हमेशा अपने पति पर भरोसा करती थी, लेकिन उसके जीवन के बहुत बाद में, जब तक ईश्वर उसका सामना नहीं करता था और ईश्वर ने उसे वादा किया। लेकिन रेबेका ऐसी नहीं थी। वह खुद प्रार्थना करने वाली महिला थी और उसने अपने विश्वास के कारण भगवान से पूछने जाने का फैसला किया। वह प्रार्थना की महिला थी। इसलिए अगर हम रेबेका के बारे में 3 बातें सीख सकते हैं तो वह आतिथ्य की महिला थी, वह विश्वास की महिला थी, वह प्रार्थना की महिला थी। उससे बहुत कुछ सीखें। और आज सुबह हम चुनौती हैं और भगवान मेरी बहुत मदद करते हैं कि वह आतिथ्य, विश्वास और प्रार्थना का व्यक्ति बनना रेबेका जैसा था। उसने बहुत अच्छी शुरुआत की। उसने दौड़ को ठीक वैसे दौड़ा जिस तरह ईश्वर ने उसे बुलाया, और वह विश्वास के इस स्थान पर आई और हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति में आने में सक्षम हो गई। यही एकमात्र चीज है जो हमें भगवान के करीब चलने में मदद करती है और हमें मजबूत परिवार बनाती है। बाइबल में कुछ परिवारों का उल्लेख है, जैसे प्रिसिला और एक्विला, जो भगवान के लिए काम करते थे।
आतिथ्य और विश्वास और प्रार्थना के साथ मिलाकर अब हम इस परिवार के इस चौथे पहलू पर आते हैं। उनकी शादी की शानदार शादी हुई। हमारे पिता विश्वास के आदमी थे, माँ विश्वास की एक महिला थी, और प्रार्थना और आतिथ्य व स्वर्ग में बनाई गई शादी स्वर्ग में बनाई गई थी, और परिवार एक साथ आशीर्वाद की तरह था। उनके पास 2 बच्चों और याकूब की धन्य विरासत थी। इसलिए यह सब बहुत अच्छा है। इसलिए हम सभी सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी एक नाटक था जो परिवार में आया, और यही हमें समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ और हम इससे क्या सीख सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम अध्याय 25 और 27 में आयतें देखते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे पूरी तरह से अलग हैं। दोनों का जन्म हुआ था, वे दोनों वे जुड़वा हैं, लेकिन वे एक जैसी जुड़वा नहीं थे, वे बिल्कुल अलग दिखते थे। वे एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। ईसा हैरी की तरह थी, वह बालों से भरा था और वह पैदा हुआ था और लाल रंग की उपस्थिति के साथ, और याकूब एक बहुत ही निष्पक्ष रंग था, और वह एक ऐसा आदमी था जो इतना कोमल दिखता था जब वह पैदा हुआ था और जब वे एक साथ आ रहे थे। यदि आप इसे देखते हैं तो वे इतने अनूठे स्थान पर हैं। वे अपने जीवन में अलग थे। और एक आदमी बाहर था जो हमेशा शिकारी और संग्राहक था, और एक हमेशा तंबू में माँ के साथ काम करता था, उसकी मदद करता था, रसोई में उसकी मदद करता था। आइसाक और रेबेका के बीच एक प्राकृतिक आत्मीयता विकसित हो गई। आइसाक आइसा से प्यार करता था क्योंकि वह शिकार कर सकता था और अच्छा भोजन बना सकता था। मैं उससे प्यार करता हूँ। वे आदमी का आदमी है, तुम्हें पता है, वो बहुत माचो आदमी था। वह उससे प्यार करता, और रेबेका याकूब से। वह वही है जो सच में मेरे लिए स्टू बनाने में मदद कर सकता है। यहाँ चलो स्टू का ख्याल रखो, वह मेरे लिए स्टू का ख्याल रखेगा। इस तरह उसने सभी स्टू बनाए। याद है, उसने स्टू बेच दिया अपने भाई को धोखा देने के लिए, और यह सब बेचा। इसलिए उनके पास आत्मीयता थी, पर उन्होंने इसे हाथ से निकलने दिया। बच्चों के बीच पक्षपात करने लगे। जब हमारे माता पिता मिलते हैं, यह कुछ है जिसके बारे में हमें बहुत सावधान रहना है। भगवान हमारे बच्चों को विशिष्ट प्रतिभा दे रहे हैं। हमें उस उपहार की पहचान कर काम करना चाहिए ताकि वे प्रभु के उपहारों में बढ़ सकें। डेविड घर में आखिरी था और किसी ने उसे देखा नहीं था, यहाँ तक कि पिता को भी नहीं पता था। हमें उपहार को समझने और उनके साथ काम करने के लिए बुलाया गया है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं दिखाता। माता पिता से भी यही अपेक्षा है। ये परिवार, शादी, माँ और पिताजी के लिए शानदार है। वे बच्चों से पक्षपात नहीं करने के लिए सावधान नहीं थे। उन्होंने अपने तरीके से काम किया और हर एक को अलग तरह से प्रेरित किया। कोई समय नहीं। परिवार में पक्षपात एक आशीर्वाद होने वाला है कि इससे परेशानी नहीं आती है। कभी कभी एक बच्चे को बहुत अनुमति दी जाती है, कभी कभी एक बच्चा कानून की तरह होता है। नहीं, ये ठीक यही होता है। जोसेफ वह बेटा था जो पालतू था। पिता ने कहा कि वह मेरा पसंदीदा है, इसलिए उसे विशेष भूमिका दूंगा। ये वास्तव में भाई बहनों में सभी विभाजन होने लगे। वे सच में एक दूसरे के खिलाफ हो गए। हमें समझना चाहिए कि कुछ बच्चों के जीवन पर अनूठा कॉल होता है। हमें उनके बुलाने को समझने, पालन पोषण करने, मार्गदर्शन करने और इस तरह से लॉन्च करने में सक्षम होना चाहिए जैसा ईश्वर चाहता है। और यहीं पर पारिवारिक नाटक आने लगा। और यह सब तब शुरू हुआ जब रेबेका गया और भगवान से पूछा कि उसके गर्भ में क्या हो रहा है। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे गर्भ में 2 जातियां हैं, वे शक्तिशाली होंगी और बड़े छोटे की सेवा करेंगे। यह भविष्यवाणी दी गई थी। रेबेका ने इसे दिल में रखा। वो उस पर देख रही थी और वह शायद पहले दिन से ही याकूब की ओर पसंदीदा झुकाव रखती थी, क्योंकि वह भविष्यवाणी जानती थी। वह जानती थी कि यह आदमी धन्य होगा, उसे प्रभु की विरासत है। भगवान कहते हैं कि बड़ा छोटा सेवा करेगा, इसलिए उसने छोटे के प्रति पक्षपात दिखाना शुरू किया, क्योंकि भविष्यवाणी ने कहा, आप जानते हैं भगवान हमें जो कुछ भी चाहते हैं उसके साथ बचने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि आप जानते हैं यह भगवान का उद्देश्य है। आप जानते हैं हम जो चाहते हैं वह कर सकते हैं कि भगवान को यह पसंद नहीं है। और लेकिन रेबेका एक बिंदु पर आई। वह वास्तव में यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि भगवान ने जो कहा वह होगा। क्या आप कभी खुद को भगवान की मदद करने की कोशिश करते हुए पाते हैं? भगवान ने कहा, मुझे यह सुनिश्चित करना था कि मैं उनकी मदद करूं, है ना, वरना वह चूक जाएगा। वही इसे गड़बड़ करने जा रहा है। रेबेका ने कहा, मैं मदद करूंगी। यदि आप उसे देखें तो वह पूरी तरह से विपरीत है। वह विश्वास की महिला थी। उसने प्रश्न नहीं किया, वह जानती थी भगवान सब करेंगे।
शादी के बाद वह 20 साल तक प्रतीक्षा करती रही, परंतु अब जब उसके 2 बच्चे थे उसका मन बदल गया। उसने कहा, मुझे मदद करनी है और सुनिश्चित करना है कि भगवान का कहाँ सच हो। दिन आया, उसने देखे दिशा को धक्का देने के उपाय याकूब और एसा की लड़ाइयों को। उसने एसा का जन्माधिकार याकूब को बेचते हुए सुना और देखा होगा, और वह यह सब जानती थी। वह भविष्यवाणी को जानती थी। वह जानती थी कि ये दोनों बेटे कैसे अलग हैं। वह जानती थी कि वह कैसे हल्का तिरस्कार करता है, बहुत 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 अधिक तिरस्कार करता है। पहला जन्म के आशीर्वाद को वह यह सब जानती थी, और वह जानती थी कि उसे कुछ करना है, लेकिन वह कभी सोचना शुरू नहीं करती, भगवान ये आपके हाथ में है कि मैं भगवान यीशु को देता हूं, आपको ऐसा करना होगा। उसने कभी प्रार्थना नहीं की। वह गुफा में भगवान के पास नहीं आई। उस समय उसने ऐसा करने के लिए कुछ करने का फैसला किया जो उसने परिवार के लिए सबसे अच्छा, भगवान के लिए सबसे अच्छा, बेटों के लिए सबसे अच्छा सोचा था। इसलिए इसहाक बहुत बूढ़ा था, उसकी आंखें मंद थीं, और उसने शुरू किया। उसने उससे चोट लगाने का फैसला किया, और हम इसे एक कहानी के रूप में पढ़ रहे हैं और चले जा रहे हैं। लेकिन यह सबसे अच्छा धोखा है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, सबसे खराब धोखा जिसे आप एक ऐसे परिवार में होने की उम्मीद कर सकते हैं जहां पत्नी खुद पति को धोखा देती है। आप जानते हैं, हम सोच सकते हैं कि यह अच्छे कारण से है, लेकिन यह कभी भी इससे सकारात्मकता नहीं ला सकता। आप एक ईश्वरीय व्यक्ति हो सकते हैं, आप प्रभु के साथ चल सकते हैं, आप विश्वास का पुरुष या स्त्री हो सकते हैं, प्रार्थना का पुरुष हो सकते हैं, सब समय प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आपको धोखा देने का कोई अनुमति नहीं देता है। ये आपको हेरफेर करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं देता है। ये आपको किसी भी तरह से जीना पसंद करने का लाइसेंस नहीं देता है जो आप चाहते हैं, और ये सोचते हैं कि भगवान ऐसा करेंगे और आप भगवान की मदद कर रहे हैं। सावधान रहें। रेबेका ने सिर्फ एक छोटी सी मिस की, लेकिन वह पूरी तरह से धोखे में डाल दी गई। वह सोचती है कि उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जाकोब की स्थिति है। जाकोब को वह आशीर्वाद पिता से प्राप्त होता है, ईसा नहीं। और वह कभी यह सोचना शुरू नहीं करती कि यह एक भगवान है जिसने वादा किया था और वह ऐसा करेगा। कई साल पहले हमारे परिवार ने हमें प्रार्थना करने के लिए अपने घर जाने के लिए आमंत्रित किया। परिवार की भी बात नहीं है, पत्नी ने हमें प्रार्थना के लिए परिवार के पास जाने के लिए आमंत्रित किया, और हमने कहा हाँ, हम आकर प्रार्थना करेंगे। और वह हमें यह सब पृष्ठभूमि जानकारी दे रही थी कि हमारे परिवार में यह गलत है, यह हमारे परिवार में गलत है, ये सब बुरे हैं, इसलिए अगर आप हमारे घरों में आकर प्रार्थना करते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि वह हमें प्रार्थना के लिए आमंत्रित कर रही है ताकि हम जा सकें, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। महिला पति को धोखा दे रही थी। वह उसे यह भी नहीं बताती कि उसने हमें घर आमंत्रित किया, और यह मिशन बिलो की तरह था। और मैं भगवान के एक सेवक के साथ गया जो प्रचारकों से मिलने आएगा, सोवियत टेक, और वह एक साथ प्रार्थना करेगा। और जब हम वहां थे तो यह महिला पार्किंग स्थल पर हमारा इंतजार कर रही थी। उसने कहा कि कृपया घर मत जाओ, पार्किंग स्थल पर आओ, और वहां एक अपार्टमेंट परिसर है। इसलिए हम पार्किंग स्थल पर गए और बारिश हो रही थी। उसने हमें अपार्टमेंट तक रास्ता दिखाया। उसने यह सब इतनी बारीकी से नियोजित किया था, और पति को धोखा देने के विवरण के साथ आंतरिक कमरे में ले जाया। वह नहीं जानता था कि हम अंदर आ रहे हैं, क्योंकि वह सोचती है कि वह प्रार्थना का विरोध करेगा। वह भागने जा रहा है अगर उसे पता है कि कोई प्रार्थना करने आने वाला है। इसीलिए वह उसे यह सुनिश्चित करने के लिए धोखा दे रही थी कि हम आकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे, और वह सिर्फ मनवार को पकड़ रहा था। और जब हम वहां प्रवेश कर रहे थे तो हमें पता नहीं था कि क्या करना है, और हमें नहीं पता था कि इस आदमी को बताना है कि हमें पत्नी ने आमंत्रित किया है या नहीं। हमें नहीं पता था कि वह हमें जानता है या नहीं। हमें नहीं पता था कि वह बनना चाहता था या नहीं चाहता था कि हम बहुत बहुत भ्रमित हों। लंबी कहानी संक्षेप में, इस प्रार्थना का परिणाम अच्छा नहीं रहा। वह प्रार्थना सफल नहीं रही। आप अपने जीवन में सभी अच्छे पुनरावृत्ति हो सकते हैं, पर एक चीज जानें, जब तक आपका दृढ़ विश्वास न हो और पूरी तरह से भगवान के सामने आत्मसमर्पण करने में सक्षम न हो, तब तक आप कुछ करने के लिए भगवान को मजबूर नहीं कर सकते। भगवान वही करेगा जो वह चाहता है, हमारे कारण नहीं, बल्कि हमारे बावजूद। हमारे बावजूद वह ऐसा करेगा।